देखो। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मैं पेश कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया, बोलो कभी मुझे झूठ बोलते हुए सुना है? तो अबू जहल ने भी कहा, आई कुडंट लिसन योर टेल अ लाई, आप कभी झूठ बोले हो हमने सुना ही नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज इंसानियत का पैगाम दे रहा हूं जिसमें इस्लाम का पैगाम मुज़मर है। मुझे झूठ बोलते हुए देखा, बड़े बड़े आतंकवादियों ने कहा, मोहम्मद कभी हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना है, कभी नहीं सुना। तो मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा सवाल किया, क्या बोलो मैंने कभी चोरी की है? गौर करो, गौर करो। देखो, लच्छेदार तकरीर सुनना है तो अभी यूट्यूब खोलो, देखो कितनी लच्छेदार तकरीर मेरी पड़ी है। लेकिन काम की तकरीर कमेटी के नौजवानों के खूबसूरत चेहरों को देखकर कर रहा हूं। भीख मांगी है इन्होंने 10-10 रुपए की, इसलिए मैं चाहता हूं इनका जलसा 100% कामयाब होना चाहिए। दूसरा सवाल कि मेरे नबी ने किया, क्या मुझे कभी तुमने चोरी करते हुए देखा है? तो बड़े बड़े आतंकवादी बोले, या मोहम्मद कभी हमने आपको चोरी करते नहीं देखा। तीसरा सवाल मेरे नबी ने किया, क्या कभी तुमने मुझे किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह डालते हुए देखा है? मक्का के लोगों ने कहा, मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो क्या कभी इंसानियत के खिलाफ आदतें मेरे अंदर आपने देखी है? मक्का के लोगों ने कहा, या मोहम्मद हमने आपको कभी नहीं देखा कि इंसानियत के खिलाफ आपकी कोई एक्टिविटीज रही हो। तो मेरे नबी ने जब अपनी जात मनवा ली, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से जब मेरे नबी ने अपनी जात मनवाई, अब मेरा नबी कह रहा है, जब मेरी जात ऐसी है, जब मेरी जात ऐसी है कि मैं झूठ नहीं बोला, जब मेरी जात ऐसी है मैंने मक्कारी नहीं की, जब मेरी जात ऐसी है मैंने किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डाली, मेरी जात ऐसी है कि मैंने कभी शराब नहीं पी, मेरी जात ऐसी है कि मैंने कभी चोरी नहीं की, मेरी जात ऐसी है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, मेरी जात ऐसी है कभी मैं बदतहजीबी का कलाम नहीं बोला, मेरी जात ऐसी है कि मैं खिलाफ आदत नहीं बोला। तो अब मेरी जब जात इतनी प्यारी है तो मेरी बात कितनी प्यारी होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो आओ मेरी बात मान लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आओ मेरी बात मान लो। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्लाम का मैसेज आपने दिया था, क्या वो नमाज पढ़ने के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने रोजा रखने के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने ज़कात देने के लिए कहा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। क्या कुरान की रीडिंग के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या तहज्जुद के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या काबतुल्लाह के हज के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने कोई फराइज के लिए कहा? नबी ने फरमाया नहीं। क्या आपने वुजू का तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल सिखाया? नबी ने फरमाया नहीं। क्या गुस्ल का तरीका आपने सिखाया? नबी ने फरमाया नहीं। ऐ मेरे अल्लाह के नबी, जब आपने नमाज का हुक्म पहले नहीं दिया, जब ज़कात का हुक्म नहीं दिया, जब रोजे का हुक्म नहीं दिया, जब काबतुल्लाह के हज का हुक्म नहीं दिया, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या हुक्म दिया? तो मेरे नबी ने कहा, ऐ मक्का वालों, अगर मुझे झूठा नहीं समझते हो तो तुम्हें पैगाम देता हूँ, अल्लाह एक है, ये माबूदाने बातिला इबादत के लायक नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो अल्लाह को एक मान लो, मुझे उसका रसूल तस्लीम करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये था मेरे रसूल का पहला पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम दे दिया कि मुझे अल्लाह का नबी मान लो, अल्लाह का रसूल मान लो। आमना का लाल मैं हूँ, अब्दुल्ला का प्यारा मैं हूँ, हलीमा की गोद का पाला मैं हूँ, मैं इस पर फख्र नहीं करता। अब्दुल्ला का बेटा हूँ, इस पर फख्र नहीं करता। मैं कुरैश से हूँ, इस पर फख्र नहीं करता। मक्का के सबसे बड़े कबीले का फर्द हूँ, इस पर फख्र नहीं करता। मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब है, इस पर मैं गुरूर नहीं करता। मेरे परदादा हाशिम है, मैं इस पर गुरूर नहीं करता। मेरी नस्ल सबसे अफजल वाला है, मैं इस पर फख्र नहीं करता। अल्लाह के नबी फख्र किस पर करते हैं? तो नबी ने फरमाया, मेरा खानदान बड़ा है, मुझे फख्र नहीं। मेरा कबीला बड़ा है, मुझे गुरूर नहीं। मेरा कबीला अजमत वाला है, मुझे फख्र नहीं। फख्र से बात पर है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने नबी का देखो जलसा, मैं अल्लाह का बंदा और उसका
अब आओ हमारे अंदर झांक कर देखो, वाह वाह बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करो स्टेज से, रिकॉर्डिंग हो रही, दुनिया सुनेगी। अल्लाह के नबी ने कहा मैं खानदान कुरैश का हूं लेकिन फख्र नहीं करता। आहा जिंदाबाद। मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं लेकिन फख्र नहीं करता। मेरे बाबा अब्दुल्ला है लेकिन फख्र नहीं करता। मेरी माँ आमना है लेकिन फख्र नहीं करता। अल्लाह के नबी फख्र किस पर करते हो? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर तो यहीं पर बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह का नबी हूँ, इस पर मुझे फख्र है। आसमानी ग्रंथ आया है, इस पर मुझे फख्र है। आसमानी किताब आई है, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मुझे मोजज़ात दिए हैं, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, इस पर मुझे फख्र है। अल्लाह ने मेरे हाथ में ये ताकत दी कि मैं डूबे सूरज को वापस बुला रहा हूँ, मंसूर को डूबे सूरज को वापस बुला रहा हूँ, चांद के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, दरख्तों से सजदा करा रहा हूँ, कंकरों से कलमा पढ़वा रहा हूँ। इस पर मुझे फख्र है क्योंकि मेरे रब्बे कायनात की अता है। अब इसका पलट देखो, उस नबी का मानने वाला, उस रसूल का मानने वाला, उस पैगंबर का मानने वाला, उस कुरान का शहदाई, उस रसूल का कलमा पढ़ने वाला इस बात पर फख्र नहीं करता कि मैं मुसलमान हूँ, इस बात पर फख्र नहीं करता। हाफिज साहब तवज्जो करें और उलमा तवज्जो करें, बहुत अहम पॉइंट दे रहा हूँ। आज हमारी कौम का हाल क्या है? वो अपने आप पर फख्र क्या पे करता है, अपने आप पर फख्र क्या करता है? मैं बड़े खानदान वाला हूँ, इसका मुझे फख्र है। बड़े कबीले वाला हूँ, इस पर मुझे फख्र है। बड़ी बरादरी वाला हूँ, इस पर मुझे फख्र है। मेरा खानदान ऊंचा है, इस पर मुझे फख्र है। मेरा कबीला ऊंचा है, इस पर मुझे फख्र है। मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है, इस पर मुझे फख्र है। अरे तेरी बिरादरी तुझे जहन्नम में ले जाएगी, तेरा खानदान तुझे जहन्नम में ले जाएगा। अगर तुझे फख्र करना है तो दुनिया को बता दे, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें तौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फख्र करो अपने खानदान पे नहीं, फख्र करो अपनी बरादरी पे नहीं, फख्र करो अपने नसब पे नहीं। अगर फख्र करना है तो नबी की गुलामी पे फख्र करो, नबी की मोहब्बत पे फख्र करो, नबी की इताअत पे फख्र करो। आपको मालूम है जब हबशा शह मुल्क में नबी के सहाबा हिजरत करके गए थे और बादशाह हबश ने, शाह हबश ने कहा था तुम कौन हो? तो मेरे नबी के सहाबा ने मुल्क हबश में हबशा के बादशाह के सामने ये नहीं कहा था हम खानदाने कुरैश के हैं, हम मक्का के रहने वाले हैं, हम काबे के बानी हैं। उन सहाबा ने नहीं कहा था हमारी खानदान बड़ा है, हमारा कबीला बड़ा है, बल्कि शाह हबश के सामने उन सहाबा ने कहा था हम खानदान वाले नहीं, अल्लाह के आखिरी नबी वाले हैं। जिंदाबाद। फख्र किस पे किया था? हम नबी वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। उन्होंने कहा था हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे नबी ने बताया हम रोजा रखते हैं, हमारे नबी ने बताया हम गरीबों से प्यार करते हैं, हमारे नबी ने बताया यतीमों से मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी ने बताया बेवाओं से प्यार करते हैं, हमारे नबी ने बताया शराब हराम है, हमारे नबी ने बताया जुआ गलत है, हमारे नबी ने बताया चोरी हराम है, हमारे नबी ने बताया छोटों पर शफकत करना, हमारे नबी ने बताया बड़ों का अदब करना, हमारे नबी ने बताया। अब उस मुल्क के बादशाह ने कहा बोलो हमारे नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो नबी के सहाबा ने कहा था ऐ बादशाह सुन ले, तेरे नबी के बारे में हमारे पैगंबर ने बताया है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। वाह 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 बेशक जिंदाबाद। सुभान। ये है शान इस्लाम की। और आज क्या होता है, किसी नेता के पास जाते तो कहते साहब मेरी बरादरी इतनी है। बोल खुदा के दरबार में जाएगा तो कहेगा बरादरी इतनी है, खुदा पूछेगा बता सजदे कितने हैं? खुदा पूछेगा बता तेरे सजदे कितने हैं, तेरे रुकू कितने हैं,
तेरी इबादतें कितनी हैं, तेरी बंदगियां कितनी हैं, कितने कुरान तूने पढ़े हैं, कितने मर्तबा दुरूद पढ़ा है, कितने मर्तबा नमाजें पढ़ी है, कितनी फजर की तूने नमाजें पढ़ी है, कितनी जुहर को कायम किया है, कितना असर को पढ़ा है, कितना मगरिब को अदा किया है, कितना इशराक को अदा किया है, कितना चाश्त पढ़ा है, कितना अव्वाबीन पढ़ा है, कितना सलातुल लैल पढ़ा है, कितना तहियतुल मस्जिद पढ़ा है, कितनी ज़कात दी है, कितनी गरीबों से प्यार किया है, कितना यतीमों के ऊपर हाथ रखा है। अरे अल्लाह तुझसे नहीं पूछेगा तेरा खानदान कितना बड़ा है, अल्लाह पूछेगा बता तेरा इश्क रसूल कितना बड़ा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक शान है नबी के सहाबा की। और आज कौम मुस्लिम अपनी नस्ल के गुरूर में कहां से कहां पहुंच गई। जहां जाता है सबसे पहले गिनाता इतने फॉलोवर हैं मेरे, कितने फॉलोवर हैं। जब तू अपने नबी का फॉलोवर ना बन सका तो कोई और तेरा फॉलोवर क्या बनेगा। अगर तू अपने नबी का फॉलोवर होता तो कभी फजर की नमाज ना छोड़ता, कभी जुहर ना छोड़ता, कभी असर ना छोड़ता, कभी मगरिब ना छोड़ता, जब तक ईशा पढ़ ना लेता अपने हुजरे में ना जाता। ये नबी का फॉलोवर है। अल्लाह के नबी जब पैदा हो रहे हैं, सुनो हाफिज साहब, अल्लाह के नबी जब पैदा हो रहे हैं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी में लिखते हैं, अल्लाह के नबी पैदा हुए सजदा करते हुए पैदा हुए। सुभान, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह के नबी सजदा करते हुए पैदा हुए। तू जवान हो गया, तूने सजदा नहीं किया। 40 साल का हो गया, तुझे सजदे की तौफीक नहीं। 50 साल का हो गया, सजदे की तौफीक नहीं। अब तेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, फिर भी सजदे की तौफीक नहीं। तेरे पैरों में ताकत भी चली गई, फिर भी तुझे सजदे की तौफीक नहीं। तेरी बहू तुझे गाली दे देकर घर से बाहर निकालती है, फिर भी तुझे सजदे की तौफीक नहीं। तेरी बहू बेटियां तुझे लानतों मनामत करती है, फिर भी तुझे